हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी और शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके वो भी सेशन में जुड़ पाया करें। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टोटल 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और ये सीरीज आपकी चलेगी कब तक? 25 तक चलेगी, क्योंकि 28 तारीख तो डेट ही दे दी है। इसमें अभी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सपोज करके चलो अभी एक हफ्ते ऐसे ही चलेगा। उसके बाद में जब 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे इस टाइम पे आपके लिए धमाका आने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। आई विल सी दैट। ओके, चलिए। इसके अलावा सुबह 7 बजे का क्लास, भाई इसको गांठ बांध लो, क्योंकि ये क्लास अगर मिस कर दिया ना तो समझ लेना कि लाइफ में तुम बहुत सारी चीज़ें मिस करते जा रहे हो, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी आ रहा है, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, डेली बेसिस का करंट अफेयर्स भी है। 1 घंटे में इतनी सारा रिविजन हो रहा है, और क्या चाहिए यार। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला सवाल, मार्तंड सन टेम्पल ये कहाँ मिलेगा? अब पहले तो मुझे ये बताओ, हिंदी लैंग्वेज में भारत के अंदर जो सबसे पहला न्यूज़पेपर आया था उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आंसर। आज का पहला सवाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर में। देखिए, जब हम कश्मीर कहेंगे ना, कश्मीर कहेंगे तो फिर कश्मीर घूमने का भी तो मन करेगा ना। या मैं नहीं जा रही, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो। मैं तो कह रही हूँ कि सिलेक्शन ले लो एक बार से, उसके बाद आराम से लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल सारी जगह पे घूम कर आओ, और मुझे तो फोटो ज़रूर से शेयर करना। ठीक है, चलिए पहला आपके लिए क्या हो जाएगा? सेफ्रॉन। केसर जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है कश्मीर के अंदर, इंपॉर्टेंट बनेगा। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये सवाल अभी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया, कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा जी रहेंगे। वाराणसी, अभी हाल ही में यहाँ पे लाइट शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो लाइट शो ध्यान रखिएगा, जिसमें वॉइस किसकी थी? अमिताभ बच्चन जी की वॉइस थी। अगला सवाल, वेन वॉज रंगपुर रिबेलियन हैपेंड? रंगपुर के अंदर जो यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? आंसर बनेगा यहाँ पे 1783। अच्छा, 17 से याद आया यहाँ पर, ये क्या है? बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी में याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपको तुरंत से ध्यान में आना चाहिए, और रॉबर्ट क्लाइव ने जब ये पूरा का पूरा फाइट हो गई थी उसके बाद ये वापस आते हैं, फिर नए यहाँ पे गवर्नर आएंगे। ठीक है, अगला, कनिष्क कहाँ की डायनेस्टी या फिर कौन सी डायनेस्टी थी? तो इनके पास में कुषाण डायनेस्टी थी। कौन सा एरिया हो जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पे डायनेस्टी आपको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट देखिए, और इनके द्वारा ही गौतम बुद्ध जी के लिए जो सबसे आखिरी में जो काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी ना, वो भी कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी। अगला, द कंपाइलेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कबीर इज नोन एज, यहाँ पे कबीर जी से जुड़े हुए जितने भी कंपाइलेशन है, जितनी भी यहाँ पे कहानी, मतलब जो पोइट्रीज वगैरह हैं, उसको क्या बोला जाता है? बिजाक बोलते हैं। ठीक है, बिजाक नहीं बोलते हैं, बिजाक बोलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन ऑयल सीड? इसमें से कौन सी ऐसी सीड है जिसको हम ऑयल सीड नहीं बोलते हैं? मतलब उसमें से क्या है? ऑयल नहीं निकलता है। तो भैया बाजरे का आटा होता है ना, बाजरे का बीज, बाजरे से कोई तेल थोड़ी ना बनता है, क्या होता है? आटा होता है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। अच्छा, ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ना, यूजुअली आपको राजस्थान में, एंड मस्टर्ड जो है, जो सरसों होती है, वो तो सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान के अंदर। अगला सवाल, सुल्तान अजलन शाह कप ये कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? इसका आंसर बनेगा हॉकी के साथ इसका नाम जुड़ा है। और अगर आपसे पूछा जाता है हॉकी के बारे में, तो 2023 में ओडिशा जो है वो इसका आयोजन करने जा रही है हॉकी का। ठीक है, मेंस हॉकी की बात कर रहे हैं। अगला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। देखिएगा, जब हम एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर से यहाँ पे मोलर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, कैसे मोलर नंबर्स को निकाला जाता है, प्लीज एक बार से इसको रिवाइज जरूर कर लेना। अगला सवाल, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस या नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। अगला, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक जगह है, वहां से जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है, लूज करती चली जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टाइलिंग कहेंगे। आपने देखा होगा टिल्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब जो फसल वगैरह होती है उसमें इस तरीके से ना क्या करते हैं, लाइक रोज बना दी जाती हैं, ताकि जब यहाँ पे पानी भरा जाए ना, तो जो मिट्टी है वो भाग के ना जाए, इधर उधर जाए ना, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? टाइलिंग प्रोसेस कहते हैं। अगला, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, या फिर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल रहता है। ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर 80 होता है, और राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। ये क्या होता है? आपका परमानेंट हाउस होता है।
अगला सवाल, अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द आइस इज नोन एज। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनमें जो प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिंपल है भैया, स्नो कहते हैं। और क्या कहते हैं इसमें? और स्नोफॉल से तो समझ ही गए होंगे, हिमाचल उत्तराखंड ही याद आता है ना। आंखें बंद करते ही बस हिमाचल, आंखें खोली तो उत्तराखंड, बस और क्या चाहिए। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल? आईपीएल देखो भाई, अभी कहाँ पे हुआ? यूएई के अंदर। किसने स्पॉन्सर किया? ड्रीम 11 ने। ड्रीम यूपीएससी चैनल पता है ना, यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हर दिन शाम में क्लास होती है। कितने बजे? 6:45 पे। और ड्रीम 11 क्या है? ये टीम, मतलब ये आपकी कंपनी है एक, जिसने अभी हाल ही में किसको स्पॉन्सर किया था? आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। कौन सी टीम जीती है? तो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने इसमें जीत हासिल करी है। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा? मनीष पांडे। गुड वन। नेक्स्ट देखो, रेडार फुल फॉर्म बताना है। आंसर क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज द फुल फॉर्म। देखो कई बार क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो सोनार और रेडार दोनों का याद करना। सोनार का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? 1833 में सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हास्टिंग हो जाएंगे। इंडिया अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में सती प्रथा और साथ में जो ठगी प्रथा थी, दोनों को अंत करने के लिए काम किया था। साथ में राजा राममोहन रॉय जी भी थे, आपको मालूम ही है ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ हरभजन सिंह? इनका निक नेम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपल है। अच्छा, जैमी पता है कौन है? जैमी या द वॉल, दोनों ही यार सेम है। राहुल द्रविड़। ठीक है, चले राहुल द्रविड़। भाई मेरा तो सबसे पहला क्रश है राहुल द्रविड़, तो मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इनकी पूरी इनकी जो किताबें वगैरह भी हैं वो भी मैंने पढ़ी है। इनकी फैमिली के बारे में बड़ा बड़ा क्रेज हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। चले, हु फाउंडेड दी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? देखो जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुनते हो ना, ये वही है। आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान जी। नेक्स्ट पे आइए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, अगर उनको अपना इस्तीफा देना होता है, अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना होता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे? सिंपल आंसर है यहाँ पर किसको? डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर आपने पॉलिटी के 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन को मिस कर दिया है, जिसका क्लास अभी हाल ही में अनअकैडमी पे हुआ था, मंडे को फ्री क्लास चल रहे हैं दोपहर में 2 बजे, तो अगर आप उन क्लासेस को मिस कर रहे हो, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं, एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन साइंस, इस तरीके से चल रहा है, तो अगर आप उसको मिस कर रहे हो, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार वो क्लासेस ज़रूर से देख लीजिएगा। चाहे लाइव आके देखो, बाद में देखो, बट मेरा तो देखो हमेशा यही कहना है, कोई भी क्लास देखो जिस समय पर है उसी टाइम पे देख के ख़त्म करो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? 2 मार्क करनी होंगी ना, 2 रहेंगी। देहरादून, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? ग्यारसी। सीएम कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र रावत जी रहेंगे। गवर्नर अगर पूछी जाएंगी तो कौन हो जाएंगी? बेबी रानी मौर्य जी रहेंगी। पोलैंड की करेंसी पूछी जा रही है भैया, कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर सिंपल है, कैपिटल क्या बनेगी? वॉर्सो इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगला सवाल, भूटान की कैपिटल। अरे भाई साहब, मैं देखो एक बार बताऊँ आपको, इतने हलवा टाइप के सवाल दिल्ली पुलिस में पूछे गए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? गनीमत है ये नहीं पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है, वरना तो हद ही हो जाती। तो इसका आंसर क्या बनेगा? थिम्पू। देखो भूटान इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसका रीजन ये है, अभी आप देख रहे हो कि भूटान के साथ में इंडिया ने रुपे कार्ड का सेकेंड वाला जो वर्जन है वो लॉन्च किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए इंडियन विमेन क्रिकेटर जिसने अभी रिसेंटली की तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर, T20 के अंदर इंटरनेशनल्स में सेंचुरी, बताइए। फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है, हरमनप्रीत कौर। आपको याद होगा अभी जब आईपीएल वाले मैचेस हो रहे थे, तो वहीं पर यूएई के अंदर विमेंस वाले भी मैचेस चल रहे थे, और उस टाइम पे एक कोई टीम जीती थी और एक टीम हारी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों टीम के कैप्टन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया है 7 बजे की क्लास में, इसलिए पूछा है। अगला, विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, सपोज करो अगर किसी भी चीज़ का तापमान बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस क्या होगी? इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये इंक्रीज हो जाएगी। अगला, द स्काई अपीयर्स टू बी डैश टू बी एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। अब देखो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस पे है उसके लिए जो स्काई है वो किस कलर की होगी? कलर आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्लैक। नेक्स्ट देखो, लैम्बर्ट्स लॉ, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो सिंपल है, ये इल्यूमिनेशन के बारे में बात करता है। आपने देखा होगा ना, कोई जैसे कि शीशा है,
अब शीशे में आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती है ना, किसी में से आपको प्रॉपरली दिखता है, कोई ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ऐसा होता है, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इसका आंसर क्या बनेगा? रॉबर्ट कोच। क्या मुझे बताएंगे? लुवेनहॉक किस चीज़ की डिस्कवरी इन्होंने करी है? अगला क्वेश्चन, भैया सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। मैं फिर से एक बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ डू रिस्पॉन्स किया करो भाई इन क्लासेस के ऊपर। अगला, द टेक्निक ऑफ द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? सवाल कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है, लेकिन आप उसको जाके छूना नहीं चाहते हो, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? आंसर क्या बनेगा? रिमोट सेंसिंग। भाई सिंपल सी बात है, रिमोट सेंसिंग इसका आंसर होगा। अगला, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की। मैडम क्यूरी का नाम आएगा और रेडियो एक्टिविटी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला, डैम क्लोज आर ड्राइड इन द स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ, जो मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें आपने देखा होगा ड्रायर होता है, तो वो कौन से वाले फिनोमेना के ऊपर काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर फॉर्मूला, इसमें से सबसे मिरर फॉर्मूला, माइनर याद आ रहा था, मिरर फॉर्मूला। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल सा है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखो, मिरर से क्या याद आया? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ लीजिएगा, और इसमें हाइपर मायोपिया और मायोपिया ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इनको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस हैं वो पढ़ लीजिएगा, और इन दोनों लेंसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सा बल्जिंग होता है, कौन सा थोड़ा सा अंदर के साइड पे लाइक आपका नैरो टाइप में होता है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। अगला, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिक्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम द वाटर ड्यू टू, इसका आंसर क्या बनेगा भैया? सरफेस टेंशन होता है। जैसे कि देखो क्या होता है, बारिश की जो बूंद है ना, अब गाना मत गाने लगना, बारिश की बूंदें, जो बूंदें होती हैं आपने देखा होगा कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं? सर्कुलर हो जाते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए। अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में लाइव इसी चैनल पे, और शाम में आपसे मुलाकात होती है लाइव। 15 to 20 मिनट्स का क्लास होता है ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ इसको भी ज्वाइन किया करो। 15 से 20 मिनट की क्लास में अगर आपके 2 से 3 सवाल फंस गए तो मज़ा ही आ जाएगा पेपर में। ओके, ये है आपका शेड्यूल जो अभी अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे चल रहा है। एसएससी कैटेगरी में ये क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए जब आप आएंगे अनअकैडमी ऐप पे सेलेक्ट करिएगा एसएससी, मेरा नाम सर्च करिएगा कृति सिंह, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस में जाना है, वहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। दोपहर में 2 बजे होता है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन देम लाइव सेशन। अगर कोई दिक्कत आएगी तो 7 बजे के क्लास में मैं इन क्लासेस का जो लिंक है वो भी पिन करा दूंगी, सो दैट आप क्लास में पहुंच पाओ, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे एक काम कर दूंगी, मैं लिंक ही पिन करा दूंगी, ठीक है। जब आप ज्वाइन करने आओगे ना, वो कहेगा हेलो हेलो, पहले यहाँ पे कोड मेंशन करो, तो कोड क्या लगेगा? कृति 10। इसके अलावा आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2021 में। अगर किसी का पेपर है तो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस बैच। अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है, 6 से 7 महीने का टाइम अगर आप लेके चल रहे हो, क्योंकि अप्रैल में तो अभी बोला है ना डेट, ज़रूरी थोड़ी ना अप्रैल में ही पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी में। कब से? 21 दिसंबर से। प्राइजेस अभी इंक्रीज नहीं हुए, प्राइस अभी इतना ही है, जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको मिल जाएंगे। कोड कृति 10 लगेगा। ध्यान रखिएगा, कब से शुरू हो रहा है? 21 से। क्या पढ़ाना है इसमें शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है। दूसरा आपका यूपीएससी बैच है, इसकी शुरुआत होगी 25 तारीख से, यानी कि 25 दिसंबर, क्रिसमस के साथ में इसका आगाज किया जाएगा, जिसमें शुरुआत होगी अब फिजिकल ज्योग्राफी की। कोड क्या रहेगा? कृति 10। इसमें ध्यान रखना, जब आप कृति 10 कोड यूज करके बैच सब्सक्राइब करोगे, इस बैच का भी जो लिंक होगा वो भी 7 बजे के क्लास में हम शेयर कर देंगे, वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, आपका प्रीलिम से लेके पूरा मेंस, इंटरव्यू, सारी चीज़ें कवर होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब कि इसके अंदर 100 से ज़्यादा एजुकेटर हैं, तो और क्या चाहिए, इतने सारे एजुकेटर, और आपको यहाँ पे एक ही जगह पर मिल रहे हैं, एक से एक एजुकेटर्स मिलेंगे, सबका क्लास अवेल कर पाओगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे ही क्लास, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।